एक परफेक्ट इंटीरियर के लिए आपको चाहिए अपने रूम में एक परफेक्ट बैलेंस। अब बैलेंस किसके बीच में आप बनाइएगा? आप बैलेंस बनाइएगा फर्नीचर, लाइटिंग, वॉल पैनलिंग, मिरर, इन सब चीज के बीच में आप एक बैलेंस बनाते हैं। अब जनरली बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है वॉल ट्रीटमेंट में, क्योंकि फर्नीचर हम लोग बहुत अच्छे खरीद लेते हैं, लाइटिंग भी, लैंप्स भी हम लोग बहुत अच्छे लगा लेते हैं, लेकिन जब वॉल पैनलिंग कराते हैं तो वॉल पैनलिंग कैसे कराते हैं? किसी के यहाँ कुछ देख कर आए और बस उठा के एज इट इज उसको अपने घर में चिपका दिया। अब उसने वो वॉल पैनलिंग वहां क्यों करवा रखी है उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं होता है, या फिर हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला और कॉन्ट्रैक्टर को जिन जिन मटेरियल्स के बारे में पता है बस वो एज इट इज जो है आपके दीवार पे लाके चिपका दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने इंटीरियर में परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाए ताकि आपके घर के इंटीरियर का एम्बियंस बहुत ही कोजी और बहुत ही खूबसूरत बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वॉल पैनलिंग करवाने से पहले वो ये है कि आपको वॉल पैनलिंग का पर्पस डिसाइड करना है। अब पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ पर्पसेस मैं आपको लिस्ट डाउन करवाता हूं। पहला पर्पस होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हाईलाइट करना हो, जैसे सपोज आपको किसी फर्नीचर को हाईलाइट करना है, किसी कंसोल को हाईलाइट करना है, किसी लैम्प को हाईलाइट करना है। दूसरा पर्पस आपका हो सकता है कि आपको किसी वॉल को हाईलाइट करना है। तीसरा पर्पस जो है वो बहुत फंक्शनल पर्पस है, वो ये है कि आपको किसी बाथरूम के डोर को छुपाना है, या सपोज कहीं पे सीपेज हो रहा है उसको छुपाना है। तो ये 3-4 पर्पसेस मैंने लिस्ट डाउन किए, आप अपना पर्पस खुद से डिसाइड करिए और जब वो पर्पस डिफाइंड हो जाए कि पैनलिंग का पर्पस क्या है तब उसके हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट करिए। अब सपोज आपको फर्नीचर को हाईलाइट करना है अपने घर में, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो उसके पीछे का वॉल होगा वो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट होगा, बहुत लाउड नहीं होगा। उस पे जो कलर्स लगेंगे वो बहुत ही लाइट होंगे ताकि वो मेन फोकल पॉइंट नहीं बने आपके रूम का। मेन फोकल पॉइंट वो एलिमेंट, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सोफा ज्यादा दिख रहा है, वॉल कम दिख रही है। इससे क्या है कि आपके ड्राइंग रूम में अगर कोई सोफा या कंसोल लगा है तो सारा फोकस जो है वो उस पे जाएगा। इन केस आपके घर का सोफा पुराना है, आप चाहते हैं कि फोकल पॉइंट वो नहीं रहे, तो पीछे वाले वॉल को कर दीजिए लाउड। अब लाउड में आप डार्क कलर्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन यूज कर सकते हैं जिससे नजर पहले वॉल पे जाए ना कि फर्नीचर पे। अब सेकंड पर्पस आता है, हमारे पास कोई ब्लैंक दीवार है या सपोज टीवी कैबिनेट है, उसको हाईलाइट करना है, तो उस जगह पर यूज करना है ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ही डार्क कलर में हो, जो बहुत ही शाइनी हो, जिसके आगे बहुत सारे कोव लाइट्स लगे हुए हो, जिससे जैसे ही कोई आपके रूम में अगर एंटर करता है तो उसकी नजर सीधे उस वॉल पे पड़े। इसके बाद तीसरा आता है कि आपके रूम में कोई ऐसा डोर है जो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके रूम का इंटीरियर गड़बड़ हो रहा है, तो उस केस में भी हम लोग वैसा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिससे वो डोर जो है वो हिडन हो जाए। अब ये सारे मटेरियल्स के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले पर्पसेस डिफाइन कर लीजिए। अगर कोई पर्पस मैच कर रहा है मेरे पर्पस से तो बहुत आसान है, अगर कोई पर्पस मैच नहीं कर रहा है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल अपना ढूंढेंगे और आप कमेंट भी कर सकते हैं जिससे मैं भी शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। अब अगला पर्पस क्या हो सकता है? आजकल एक मेजर प्रॉब्लम होती है डैम्पनेस की। टॉयलेट्स या किचन से सटे हुए जो दीवार होते हैं उस पर डैम्प लग जाता है। अब बार बार हर 2-3 साल में हम लोग उसका प्लास्टर झाड़ के और दोबारा से पेंट पुट्टी करवाते हैं, तो इसको भी आप वॉल पैनलिंग से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अपना पर्पस डिफाइन करिए और उसके बाद आगे जो मैं मटेरियल्स बताने जा रहा हूं उसमें से मटेरियल सेलेक्ट करिए, अपना बजट डिसाइड करिए और अपने दीवारों पे जो है वो मटेरियल को लगाइए। एक बार आपने अपना पर्पस डिफाइन कर दिया, अब बढ़ते हैं मटेरियल्स की तरफ कि हम लोग कौन कौन सा मटेरियल जो है अपने वॉल पैनलिंग में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फेवरेट मटेरियल जो मेरा है वो है वॉल मोल्डिंग्स। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि पीओपी की वॉल मोल्डिंग्स बनती थी, लकड़ी की वॉल मोल्डिंग्स बनती थी। अब मार्केट में बहुत सारे तरीकों की वॉल मोल्डिंग्स जो है वो अवेलेबल है। मेरा फेवरेट है चारकोल मोल्डिंग, क्योंकि इस पे अलग से कोई पेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पे हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं उसका लिंक, लेकिन एक ब्रीफ में आपको दे देता हूं। चारकोल मोल्डिंग जो है वो आपके रूम को बहुत मिनिमलिस्ट, सिंपल और एलिगेंट लुक देती है, साथ ही रूम को बहुत विंटेज काइंड ऑफ लुक भी देती है। तो बहुत सारे लोग ओल्ड स्कूल होते हैं मेरी तरह जिनको बहुत विंटेज लुक बहुत पसंद है, तो ये अगर आप वॉल पैनलिंग में यूज करते हैं तो बहुत ही कम खर्च में आप अपने रूम के इंटीरियर्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपको याद होगा जब हम लोग पर्पसेस डिसाइड कर रहे थे तो उस पर्पस में एक पर्पस था कि हम लोग को फर्नीचर्स को हाईलाइट करना था, तो वहां पे भी आप वॉल मोल्डिंग्स को यूज कर सकते हैं कि फर्नीचर के ऊपर का जो दीवार बचा हुआ है उसमें आप वॉल मोल्डिंग्स को ऐड करके आप अपने फर्नीचर्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसी कैटेगरी में जो अगला वॉल पैनलिंग है वो बेसिकली 3 नामों से
जाना जाता है। अब तीनों में बस सिर्फ प्राइसिंग का फर्क है और थोड़ी बहुत क्वालिटी का फर्क है। उसमें सबसे पहला जो वॉल पैनलिंग है वो है पीवीसी वॉल पैनलिंग। अब पीवीसी वॉल पैनलिंग सबसे सस्ता ऑप्शन है इन तीनों के बीच में। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की पैनलिंग होती है। इसको आप मार्केट से खरीद के लाइए और अगर आपका दीवार प्लेन है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आपको एक प्लाईबोर्ड का बेस बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है इसको लगाना पड़ेगा। अब इसको कुछ लोग फ्लूटेड पैनल्स भी कहते हैं। अब पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि पीवीसी और फ्लूटेड पैनल में क्या डिफरेंस है। फ्लूटेड पैनल्स बेसिकली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में आता है और इसको भी आप डायरेक्ट जो है अपने वॉल पे ऐड कर सकते हैं। अब दोनों के प्राइसिंग में जो फर्क आता है वो 25 से 30 रुपए का फर्क होता है। अब ये जो मटेरियल है ये आपके रूम में किसी हाइलाइटर वॉल को बनाने में हेल्प कर सकता है। इसी कैटेगरी में सेम मटेरियल में आता है WPC। इसकी क्वालिटी इन दोनों से थोड़ी सी और इनहैंस होती है। ये जल्दी खराब नहीं होता है लेकिन इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी कॉस्टिंग जो पड़ेगी वो अप्रॉक्स 130 से 150 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में होती है। इस मटेरियल का यूज आप अपने दीवार पे स्टेटमेंट वॉल बनाने के काम भी ला सकते हैं। अब स्टेटमेंट वॉल में कहां हो सकता है, टीवी कैबिनेट हो गया, आपके बेड के पीछे वाला पार्ट हो गया, या आपके पास कोई एक ब्लैंक दीवार है, इस ब्लैंक दीवार को आपको हाईलाइट दीवार बनाना है तो इन जगहों पे आप इन तीनों मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। इनका एप्लीकेशन बहुत आसान होता है, कोई बहुत टेक्निकल आदमी इसके लिए नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर आपका दीवार सीधा नहीं है तो उस केस में आपको एक प्लाईबोर्ड का लेयर दीवार को सीधा करने के लिए लगाना पड़ता है। साथ साथ ये तीनों ही मटेरियल का यूज आप ऐसी जगह भी कर सकते हैं जहां पे डैम्पनेस का इशू आ रहा हो। डैम्पनेस की प्रॉब्लम तो ये सॉल्व नहीं करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उस डैम्पनेस को छुपाने का काम जरूर करेगा। जो हर 2-3 साल में आपको प्लास्टर झड़वाने की जरूरत पड़ रही थी और पेंट पुट्टी दोबारा कराना पड़ रहा था, वो आपको करवाने की जरूरत इसको लगाने के बाद नहीं पड़ेगी। एक ड्रॉबैक है पीवीसी पैनल और फ्लूटेड पैनल का कि टाइम के साथ इनका कलर थोड़ा सा फेड होता है। तो अगर आपके पास बजट अवेलेबल है तो आप WPC में जाइए, नहीं तो पीवीसी और फ्लूटेड पैनल की भी लाइफ 10-15 साल रहती है। आप उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्लूटेड पैनल में जा रहे हैं तो इस फ्लूटेड पैनल्स का, जैसा कि हम लोगों ने एक पहले पर्पस डिसाइड किया था, कोई ऐसा एक डोर है जिसको हमको छुपाना है, जैसे टॉयलेट का डोर हुआ, हम नहीं चाहते हैं कि वो डायरेक्ट विजिबल हो, तो आप वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो दरवाजा जो है वो सेम वॉल की तरह नजर आएगा। अब इसी कैटेगरी में हम तीसरे तरीके की वॉल पैनलिंग को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन अब मार्केट में इतने सारे डिजाइन्स अवेलेबल हैं कि आप उसको बहुत आसानी से जो है अपने घरों में लगा सकते हैं। वो है वुडन वॉल पैनलिंग। अब इस वुडन वॉल पैनलिंग में क्या करते हैं कि वॉल के ऊपर प्लाई का एक लेयर चढ़ाते हैं और उसके ऊपर जो है एक माइका लगाते हैं। अब माइका मन से सिलेक्ट मत करिए, इंटरनेट से सिलेक्ट मत करिए, शॉप पे जाइए, उसका कैटलॉग खोलिए, क्योंकि आज की डेट में इतने खूबसूरत माइका जो है वो मार्केट में अवेलेबल है कि सिर्फ वो माइका लगाने से जो है आपका वॉल जो है वो स्टेटमेंट वॉल बन सकता है। और अगर आपको कोई विंटेज लुक चाहिए तो माइका की जगह आप उस पे विनियर लगा के आप उस पे पॉलिश भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पीछे वाला वॉल हमको हाईलाइट करना है तो उस केस में आप थोड़ा डार्क विनियर या डार्क माइका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा लाइट रखना है, मुझे अपने एलिमेंट को हाईलाइट करना है, तो उस केस में पीछे का जो माइका है वो हम लोग को थोड़ा सिंपल रखना है। इसको लगाने की जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो मोर और लेस मुझे लगता है कि 600 से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट का इसमें खर्चा बैठेगा और इसको कोई भी नॉर्मल कारपेंटर जो है वो बहुत आसानी से लगा सकता है। इसको इसमें थोड़ा प्ले करने के लिए आप कोव्स चारों तरफ से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कुछ लाइटिंग लगा सकते हैं, माइका को डायरेक्ट ना लगा के कुछ पैटर्न्स में जो है वो लगा सकते हैं। अब इसी कैटेगरी में जो अगले तरीके की वॉल पैनलिंग आप कर सकते हैं वो है MDF वॉल पैनलिंग। अब MDF वॉल पैनलिंग की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल हैं। ये डिजाइन्स बेसिकली 3D डिजाइन्स होते हैं जो आपके इंटीरियर्स को बहुत ही खूबसूरत कर देते हैं। अगर आपको 3D टाइप का कोई डिजाइन अपने वॉल पे चाहिए तो MDF के साथ जाइए। MDF बहुत नीचे की रेंज से स्टार्ट होता है और बहुत हायर रेंज तक इसके पैनल्स जाते हैं। डिपेंड करता है कि इसके डिजाइन्स में कितनी डेलिकेसी है। अब MDF पैनल की जो डिजाइन्स होंगे इनकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके का डिजाइन जो है आप बनवा सकते हैं या मार्केट में बहुत सारे तरीके के डिजाइन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब जिस तरीके का डिजाइन जो है आपके इंटीरियर्स को सूट कर रहा है आप उसको परचेज करिए और या तो उसको डायरेक्ट अप्लाई करिए अगर आपका वॉल स्ट्रेट है। अगर वॉल स्ट्रेट नहीं है तो आप प्लाई का एक बेस बना के उसके ऊपर MDF को लगा सकते हैं। अब इसी वॉल पैनलिंग में जो अगले तरीके की वॉल पैनलिंग है वो बेसिकली मार्बल और टाइल की है। अब मार्बल और टाइल में बहुत सारे लोगों को बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल का वॉल पैनलिंग पसंद है जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी फ्लोरिंग पे जो पैटर्न बन रहा है वो सेम पैटर्न जो है वो उनके वॉल पे भी बन जाए। तो उस केस में आप डायरेक्ट मार्बल को अप्लाई कर सकते हैं, टाइल को अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अब इसी कैटेगरी में जो अगला वॉल पैनलिंग का एलिमेंट है वो है बेसिकली वॉल बैकलिट पैनल्स। अब ये बैकलिट पैनल्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के पैनल्स होते हैं जो कि अगर इसके पीछे हम लाइट लगाते हैं तो वो आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या क्या मटेरियल्स हो सकते हैं? इसमें होता है कोरियन मटेरियल, एक ओएनएक्स स्टोन आता है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके पीछे अगर आपने ट्यूबलाइट लगा दिया या किसी लाइट का सोर्स अगर आप लगाते हैं तो उस केस में लाइट जो है वो बाहर की तरफ आएगी और वो आपके रूम को जो है बहुत ही खूबसूरत कर देगी। अभी ये जो बैकलिट मटेरियल्स हैं इसको आप और भी दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे इसकी जाली कटवा के आप जो है इसको सीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, वॉल्स पे भी यूज कर सकते हैं। अब इस मटेरियल से एक पर्पस आपका और सॉल्व होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके रूम में लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है तो अगर आप ये बैकलिट मटेरियल्स यूज करते हैं तो आपके रूम की ओवरऑल लाइटिंग भी बहुत इंप्रूव होगी और साथ साथ जो है आपके वॉल्स भी बहुत खूबसूरत दिखेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक मटेरियल के बारे में, उसके इंस्टॉलेशन के बारे में या उसकी कॉस्टिंग के बारे में समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम लोग कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द एक नई वीडियो लाने की। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।